प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम रेलवे में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 दिन का कह रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे 3 दिन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 दिन के 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब होता है बट्टा, किसके साथ? तो सर 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात ज्ञात करते समय याद रखिए कि जो दोनों हमारा यूनिट होगा ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दिन है और ये घंटा है, ये सेम है नहीं, तो हम सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये 3 दिन है हमारा, हमको पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इस 3 को हम 24 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा घंटा। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे दिया है 30 घंटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 30 हमारा जाता है 5 बार में, और 6 से 24 जो हमारा है ये जाता है 4 बार में। ठीक है, फाइनली 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके आ जाएगा 12 बट्टा ये हो जाएगा 5। ठीक है, 12 बट्टा 5 का मतलब जो हमारा होगा वो होगा 12 अनुपात 5। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा होगा ये ऑप्शन बी होगा, 12 अनुपात 5। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया है हमारा दिया है 5 अनुपात 7, इसका मतलब कि 5 बट्टा 27। ठीक है, और दूसरा जो बी ऑप्शन दिया है ये दिया है 2 अनुपात 3, इसका मतलब 2 बट्टा 3। ठीक है, जब इसको हम क्रॉस करेंगे यहाँ से तो ये 5 से अगर 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 15, और 7 में 2 से करेंगे तो 7 दूनी क्या आ रहा होगा 14। इस बात का अर्थ ये है कि 15 अगर हमारा बड़ा है तो अभी तक हमारा 5 बट्टा 7 जो भिन्न है बड़ा है, यानी कि सर 2 बट्टा 3 छोटा है। तो 2 बट्टा 3 जब छोटा है तो 2 बट्टा 3 ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे आएंगे तो फिर से हम उठा रहे होंगे 5 बट्टा 7 को ही, ताकि अभी तक ये हमारा बड़ा रहा है। और अब किसको लेंगे? ये 3 बट्टे 4 को लेंगे, यानी कि 3 बट्टा 4 में 3 अनुपात 4 को लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 5 को 4 से जब क्रॉस कीजिएगा तो 5 के 20 आ रहा होगा, और 7 को 3 से करेंगे तो 7 या 21 आ रहा होगा। ठीक है, 20 से 21 बड़ा है, इस बात का अर्थ ये है कि अब हमारा 3 बट्टा 4 बड़ा हो गया। ठीक है, 3 बट्टा 4 हमारा बड़ा हो गया है, लेकिन एक ऑप्शन अभी बचा है 3 अनुपात 5। तो 3 अनुपात 5 का मतलब यहाँ पे जो होगा वो हमारा होगा 3 बट्टा में 5। फिर से जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 को जब 5 से करेंगे तो 3 5 आ गया 15, और 4 को जब 3 से करेंगे तो 4 3 आ जाएगा 12, यानी कि इसमें हमारा 15 बड़ा है। 15 बड़ा है, इसका मतलब कि 15 किसका वैल्यू है? 3 बट्टा 4 का। तो जो 3 बट्टा 4 हमारा बड़ा है, इस बात का अर्थ ये है कि 3 अनुपात 4 बड़ा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक थैले में हरे और गुलाबी टोकन थे। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ना। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15 अनुपात 32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18 अनुपात 25 था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो दिया है वो दिया है लाल और हरे। ठीक है ना, लाल और हरे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि लाल ले लेते हैं और हरा ले लेते हैं। ठीक है, लाल और हरा के बीच का जो अनुपात है ये हमारा है 15 अनुपात 32। ठीक है, फिर से आगे क्या कह रहा है? जबकि गुलाबी और लाल के बीच, गुलाबी और लाल के बीच, देखिए गुलाबी और लाल कह रहे थे, काम करते हैं कि लाल तो यहाँ पे है, क्वेश्चन को आसान बनने के लिए लाल के बगल में हम लिख लेते हैं गुलाबी, यहाँ पे हो जाएगी गुलाबी। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18 अनुपात 25 है, तो गुलाबी का जो रेशियो हमारा है 18, जस्ट इसका नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पे है 25। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब एक काम कीजिए कि अनुपात को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 है और देखिए इसका जगह खाली है,
तो जो होता है उसी को नज़दीक में रख लीजिए। यहाँ पे यानी कि 25 है तो यहाँ पे हम 25 रख के ही इसको पूरा कर लेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी गुलाबी के पोजीशन में इसमें खाली है तो ये 15 है तो यहाँ पे हम रख देंगे 15। ठीक है, जो होगा उसी को करीब रख देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि हरे और गुलाबी टोकन का बीच का कितना अनुपात होगा। किस में कह रहा है? हरा। तो हरा के ये नंबर है, हरा के लिए बात किया जाएगा तो ये आ जाएगा 32 × 25। ठीक है, हरा और क्या पूछ रहा था जी? गुलाबी। तो गुलाबी के बात किया जाएगा तो गुलाबी का ये नंबर है। ठीक है, गुलाबी का जो नंबर है यानी कि है कितना? 15 × 18। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए 5 से जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 से 15 जाएगा 3 बार में। ठीक है, 32 और 18 के बात किया जाए तो 2 से 32 जो हमारा होगा वो जाएगा 16 बार में और 2 से 18 जो होगा वो जाएगा 9 बार में। फाइनली इसको सॉल्व किया जाएगा तो 16 × 5 = 80 और बटा में 3 × 9 = 27। 80 बटा में 27 का मतलब ये होता है जी कि 80:27। ठीक है, 80:27 की अगर बात करें तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि यही इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए ओके आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि तुलीप और दीवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात पता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से आके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दे रहा है तुलीप और देवांश। अगर तुलीप को हम T से रिप्रेजेंट करें और देवांश को हम D से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उनके संख्या का अनुपात 7:9 था, यानी कि तुलीप के नीचे अगर 7 होगा तो देवांश के नीचे 9 होगा। इस बात का अर्थ ये है कि तुलीप के पास अगर 7 कंच था तो देवांश के पास 9 कंच था। यही रेशियो का मतलब तो होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि शीतल और देवांश के बीच, यहाँ पे देखिए शीतल और देवांश कह रहे हैं, देवांश यहाँ पे है तो इसी के नज़दीक में डाल दीजिए शीतल और एक नया लाइन नीचे बनाइए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या 7:15 था। तो पहले शीतल कह रहा है तो शीतल के नीचे डालिए 7 और जब देवांश कह रहा है तो देवांश के नीचे डालिए 15। ठीक है, ये इनका रेशियो है। अब हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस लाइन में देखिएगा तो इस लाइन में जो हमारा यहाँ पे शीतल है उसके रेशियो खाली है। तो यहाँ पे रेशियो बनाने के लिए जो इसके नज़दीक होता है उसी को भर दिए। नज़दीक 9 है 9 भर दिए। यहाँ पे भी उसी तरह से एक रेशियो खाली है तो अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 ही भर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंच का, तुलीप का और शीतल का। तो तुलीप का जो संख्या कितना है 7 × 15, 7 × 15। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है शीतल, तो शीतल के लिए रेशियो ज्ञात करना है तो बट्टा शीतल का जो है ये 9 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 × 7। तो यहाँ पे देखिए ये 7 से 7 हो जाएगी कैंसिल आउट। 9 जो है 3 से 3 बार में जाता है और 15 जो होता है 5 बार में जाता है। यानी कि फाइनली यहाँ पे देखिएगा तो 5/3 आ गया। इस बात का अर्थ ये कि 5/3 इसका राइट आंसर होगा। 5/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस बात को समझ रहे हैं आप? चलिए, इस बात को अगर समझ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो क्वेश्चन नंबर होगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात B 32:35 है तथा B अनुपात C 21:32 है तो A अनुपात C क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। A है, B है, C है। कह रहे कि A अनुपात B का जो वैल्यू है 32:35 है। तो A अगर 32 है तो B कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, फिर से क्या कह रहा है कि B अनुपात C जो है 21:32 है, यानी कि B का वैल्यू जब 21 होगा तो C का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, सबसे पहले इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये खाली है ऊपर वाले लाइन में, तो इससे क्या भरेंगे? तो जो इसके नज़दीक है, नज़दीक में क्या है 35, तो यहाँ पे 35 भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे खाली है हमारा किसका नीचे वाले लाइन में 1, तो यहाँ पे 21 है तो इसके नज़दीक 21 का भर देंगे। हमसे रेशियो क्या पूछ रहा है? A/C। A के बात करेंगे तो A का वैल्यू ये हो जाएगा कितना? तो यहाँ पे सर हो जाएगा 32 × 21। C की बात करेंगे तो C का वैल्यू कितना होगा? 35 × 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 × 32। तो यहाँ पे देखिए 32 से 32 कैंसिल आउट, 7 से 35 और 21 जाएगा तो 7 से 21 जाएगा 3 बार में और 7 × 5 = 35 5 बार में। फाइनली जो आंसर आएगा हमारा 3/5। इस बात का अर्थ है कि 3:5 आएगा। कितना आएगा? 3:5
5 आएगा। 3:5 कहाँ है जी? तो ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं कह रहे हैं तीसरी संख्या से। पहले तीन संख्या लीजिए। मान लीजिए कि हमारा तीन संख्याएं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। पहला संख्या ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, कह रहे कि दो संख्या तीसरी संख्या से, ध्यान से समझिए कि दो संख्या जो ये तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। तो मान के चलते हैं कि अगर तीसरी संख्या हमारा 100 होगा, तीसरी संख्या 100 होगा, तो पहली संख्या इससे 30% अधिक है, यानी कि 100 से 30 बढ़ा कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 60% ज़्यादा है, यानी कि 100 से 60 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि ये अनुपात भी ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 130, और बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 160। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13/16 का मतलब होता है 13:16। तो 13:16 जो होगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 13:16 राइट आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। ठीक है, यहाँ से समझिए, रेत ले लीजिए, यहाँ पे ये हो गया रेत, और उसके बाद कह रहा है रोड़ी, तो ये ले लिए रोड़ी। ठीक है, ये रेत हो गया और रोड़ी हो गया। जो इनका अनुपात दिया है 41:30 दिया है, तो ये हो जाएगा 41:30। सहमत हैं इस बात से। जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, देखिए रोड़ी और सीमेंट कह रहा है, तो रोड़ी यहाँ पे है, तो इसी के नज़दीक डाल दीजिए सीमेंट। ठीक है, सीमेंट। ठीक है, कह रहा है कि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात जो है 6:7 है, यानी कि जब रोड़ी 6 यूनिट होगा तो सीमेंट जो होगा कितना होगा? 7 यूनिट होगा। ठीक है, रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है 6:7 होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए पहला लाइन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सीमेंट खाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसके नज़दीक है उसी से भरेंगे इस लाइन में। तो इस लाइन में नज़दीक 30 है, यहाँ पे 30 भर देंगे। दूसरी लाइन में देखा जाए तो इसमें देखिए रेत खाली है। ठीक है, रेत खाली है, तो रेत के लिए क्या करेंगे, जो इसके नज़दीक है, रेत के नज़दीक है इस लाइन में 6 नज़दीक है, 6 भर देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? रेत और सीमेंट का अनुपात। तो रेत की बात किया जाए तो रेत की जो वैल्यू है हमारा 41/6 है। ठीक है, तो 41/6, और उसके बाद सीमेंट कह रहा है तो सीमेंट 30/7 है, तो बटा में करेंगे 30/7। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 5 30। अब कोई नहीं कटेगा तो 41 को 1 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 41 बटा में 5 7 35, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 41:35। ठीक है, 41:35 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस बात को समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में आते हैं, कर्सर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, क्वेश्चन दे रहा है कि एक थैले में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है। देखिए यहाँ पे दिया है लाल और हरा, लाल और हरा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, यानी कि लाल अगर 5 यूनिट है तो जो हमारा हरा है वो 11 यूनिट है। ठीक है, जबकि गुलाबी एवं लाल, गुलाबी एवं लाल कह रहा है, इस बात को पकड़िए, गुलाबी एवं लाल, तो गुलाबी किसके नज़दीक है जी? लाल के नज़दीक। तो लाल यहाँ पे है तो गुलाबी हम यहाँ लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है, यानी कि गुलाबी अगर 7 हमारा है तो लाल हमारा जो होगा 15 होगा। अब पहली लाइन में बात करें तो पहली लाइन में देखिए गुलाबी खाली है, तो पहला लाइन में गुलाबी किसके नज़दीक है? लाल का, तो लाल का यूनिट भर दीजिए यहाँ पे 5। ठीक है, दूसरी लाइन में बात कीजिए तो देखिए हरा यहाँ पे नीचे खाली है, हरा खाली है, तो इसके किसके नज़दीक खाली है? ये लाल के नज़दीक है इधर से, तो यहाँ पे हम 15 भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे कि हमारे पास जो है हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हरा और गुलाबी, हरा के बात किया जाएगा तो हरा का जो वैल्यू है ये है, कितना है जी? तो 11 × 15। ठीक है, हरा और किसके साथ कर रहा है? गुलाबी के साथ। गुलाबी के बात किया जाए तो 5 × 7, ये हो जाएगा 5 × 7। 5 से जो 15 आ जाता है 3 बार में, 11 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 33,
और बट्टा में 7। इस बात का अर्थ ये कि इसका आंसर जो होगा ये होगा 33:7। 33:7 की बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में चले तो कह रहे कि यदि A अनुपात B 5:8 है। ठीक है, यहाँ पे ये A है और यहाँ पे B है। जो इनका रेशियो दिया है ये दिया है 5:8 के अनुपात में। ठीक है, और B अनुपात C 18:25 है। B अनुपात C, तो देखिए B के नज़दीक C है तो यहाँ पे रखेंगे इसको C को। ठीक है, B अनुपात से जो कह रहा है 18:25, यानी कि B जब 18 होगा तो C हमारा कितना होगा 25 होगा। ठीक है, सबसे पहले काम कीजिए कि पहले का लाइन में देखिए C खाली है तो C को किसके भरेंगे, इसका नज़दीक वाले से। नज़दीक में 8 है तो यहाँ पे 8 भर रहे होंगे। ठीक है, नीचे वाले लाइन में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए A खाली है। ठीक है, और एक क्या भरेंगे, तो सर इसके नज़दीक में 18 है तो यहाँ पे 18 भरेंगे। समझ रहे हैं इस बात को। हमसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात C, तो A अनुपात C कह रहा है तो A का मतलब क्या है 5 × 18। ठीक है, 5 × 18। और C की बात करेंगे तो C का जो वैल्यू 8 × 25 है तो 8 × 25 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 5 25। उसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18। तो 1 के 9 से करेंगे तो 9 अनुपात बट्टा, यानी कि 4 5 20। तो 9/20 का मतलब 9:20। 9:20 के बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। इस बात को समझ रहे हैं आप। चलिए ओके, आगे अगर बढ़ें तो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक मिश्रण में मिट्टी और, चलिए पहले कर्सर चेंज करने दीजिए, थोड़ी दिक्कत होती है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। मिश्रण में मिट्टी और बजरी, तो मिट्टी की बात किया जाए तो ये मान के चलिए कि ये मिट्टी हो गई और यहाँ पे हो गई बजरी। मिट्टी और बजरी का अनुपात जो है कितना है 11:8 है। ठीक है, जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी के साथ सीमेंट है तो जब बजरी यहाँ है तो सीमेंट को आजू बाजू में लिख दीजिए यहीं पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, यानी कि बजरी जब 6 होगा तो सीमेंट कितना होगा 7 होगा। सबसे पहले चलिए इसको पूरा किया जाए। अब यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाले लाइन में बात किया जाए तो सीमेंट खाली, और सीमेंट किससे भरेंगे, तो सीमेंट के नज़दीक में 8 है, यहाँ पे 8 डाल दीजिए। अच्छा, नीचे वाली लाइन में देखा जाए मिट्टी खाली है तो मिट्टी के नज़दीक में देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। ठीक है, हमें क्या कर रहा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, तो मिट्टी की बात किया जाए तो 11 × 6 लिखेंगे यहाँ पे 11 × 6। ठीक है, मिट्टी। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट कितना है 8 × 7, तो बटा में लिखेंगे हम 8 × 7। 2 से कटेगा 6 8, तो 2 3 6 और 2 चौके 8। जब सॉल्व करेंगे तो 11 3 33 और बट्टा में 4 7 28। इस बात का अर्थ है कि आंसर जो होगा वो होगा 33:28। आंसर जो हमारा होगा कितना होगा 33:28। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब चलेंगे तो आगे जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि यदि A अनुपात B का अनुपात 45:56 है और B अनुपात C का अनुपात 16:35 है तो A अनुपात C का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो A अनुपात B का जो अनुपात है 45:56 है। ठीक है, और B अनुपात C, देखिए B के आसपास में C है तो B अनुपात C की जो बात कर रहा है B अनुपात C का अनुपात जो है 16:35, यानी कि ये 16 होगा तो यहाँ पे C 35 होगा। ठीक है, तो A अनुपात C पूछ रहा है तो सबसे पहले भर लीजिए, उसके बाद निकाल लेंगे। इसमें देखिए पहले लाइन में C खाली है तो C के नज़दीक क्या है इस लाइन में, तो 56 है, तो सर यहाँ पे 56 डाल देंगे। और इस लाइन में बात किया जाए तो A के नज़दीक क्या है, तो सर 16 है, तो यहाँ पे हम 16 डाल देंगे। ठीक है, तो हमसे A अनुपात C पूछ रहा है तो A का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 45 × 16 और बटा में C का पूछ रहा है तो C का जो होगा वो होगा 56 × 35। अब बात किया जाए यहाँ पे तो घटाने की बात किया जाए तो हम 4 से कटाएं तो 4 चौके 16 4 बार में, और 4 से 56 जाता है 14 बार में। ठीक है, आगे बात फिर से किया जाए घटाने के लिए तो यहाँ पे देखिए 5 से जो 45 हमारा है वो जाएगा 9 बार में, और 5 से जो 35 है जाएगा 7 बार में। ठीक है, 2 से 4 जाएगी 2 बार में, और 2 से 14 जो हमारा है ये जाएगा 7 बार में। अब कोई किसी से जाने वाला है नहीं तो 9 को 2 से जब गुना करेंगे तो जाएगा 18 बट्टा में
ये 7 7 49, यानी कि इसका जो रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 18:49। 18:49 यानी कि राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए ओके, आगे अगर बढ़ें तो आगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन जो हमारा है ये बोल रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक है सूरज और एक है रवि। सूरज को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें, रवि को अगर आर से रिप्रेजेंट करें, तो ध्यान से समझिएगा, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। जो सूरज की धनराशि है वो रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी कि रवि के पास 1 रुपया होगा तो सूरज के पास 4 रुपया होगा। इस बात का यही तो अर्थ है। ठीक है, चलिए फिर से क्या कह रहा है कि रवि की धनराशि आदित्य के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की जो धनराशि है आदित्य के धनराशि की 16 गुनी है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रवि की जो धनराशि है, किसकी धनराशि है, जो रवि की जो धनराशि है वो आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो अब ये पता कीजिए कि एक जो है, एक किसका 16 गुना है। तो आप बोलिएगा कि सर जी एक को हम 16 से अगर भागा दे देंगे तो उसी का तो 16 गुना होगा। एक को अगर हम 16 से भागा दे देंगे तो उसी का 16 गुना होगा। अरे मेरे भाई, 1/16 है, ये किसकी राशि है, आदित्य की। अगर इसको हम 16 से गुना करेंगे तो आदित्य की राशि का 16 गुना किसका था, तो आप बोलिएगा कि सर रवि का था। तो क्या ये 16 से 16 कटेगा तो एक नहीं आ जाएगा रवि का, बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले सब में हम कर देंगे 16 से गुना, ताकि ये हर हट जाए। अनुपात जो होता है सिंपल फॉर्म में होता है, इसमें भी कर देंगे 16 से गुना और इसमें भी कर देंगे 16 से गुना। ठीक है, अनुपात में एक ही संख्या से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये 16 से 16 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, रेशियो 16 एकम 16, रेशियो 16 से 16 कट गया, बच गया एक। हमसे क्या पूछ रहा है जी, आदित्य और सूरज। आदित्य का जो हमारा है वो 1 आया है और सूरज का जो आया है वो आया है 64, यानी कि राइट आंसर होगा। देखिए आदित्य यहाँ पे 1 है और ये सूरज जो है इसका आया है 64, यानी कि राइट आंसर होगा 1:64, बी ऑप्शन। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे जो आ रहा होगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A अनुपात B 2:3 है। A अनुपात B जो हमारा है, A अनुपात B जो हमारा है ये क्या है जी, 2:3 है। अच्छा काम करते हैं कि इस बात को हम ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाइए पहले इसको। इस बात को हम ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं कि A अनुपात B का मतलब क्या होता है, तब बोलेंगे सर A/B बराबर 2:3 का मतलब 2/3। ठीक है, और A अनुपात C जब दिया है तो A अनुपात C का मतलब सर A/C और बराबर 10:21 का मतलब 10/21। इस बात से आप सहमत हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि B अनुपात C क्या होगा, B अनुपात C क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ दिया है। तो एक काम कर लेते हैं कि इस बात को सॉल्व करने के लिए ये भी तरीका हम कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे एक बात और साफ़ सुथरी भाषा में है कि यह थोड़ा सा लेंदी मेथड बन जाएगा, है ना, ये लेंदी बन जाएगा। इसको एक काम करते हैं कि इसको हम लोग हटा ही देते हैं, क्वेश्चन को फिर से ही बनाने का प्रयास करते हैं। A अनुपात B, यहाँ पे A/B है, इसका वैल्यू दिया है 2:3। ठीक है, और A अनुपात C फिर से कह रहा है, A अनुपात C कह रहा है, तो A के नज़दीक में C यहाँ पे लगा देते हैं, एकदम इजी बन जाएगा, है कि नहीं। A के आसपास में C आ रहा है तो A/C है जो 10:21 है, यानी कि A का वैल्यू हमारा 10 होगा तो C का वैल्यू 21 होगा। बोलिए हाँ कि ना, इस बात को समझ रहे हैं आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि B अनुपात C क्या होगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको पूरा कीजिए। पहला लाइन में देखिए C खाली है, C किससे भरेगा, तो जो सर इसके नज़दीक है यहाँ पे 2 भर देंगे, और यहाँ पे B किससे भरेगा, तो सर इसके नज़दीक में 10 है तो यहाँ पे 10 भर देंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है B अनुपात से, B के बात किया जाए तो B का वैल्यू ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 और गुना 10 बट्टा में C पूछ रहा है तो C का वैल्यू सर ये है 2 और गुना 21। 3 से जो 21 होती है ये जाएगी 7 बार में, और 2 से जो 10 होगी ये जाएगी 5 बार में, यानी कि बच कितना गया, 5/7। इस बात का मतलब ये है
कि सर जो बचेगा वो बचेगा 5:7। इसका राइट आंसर जो होगा 5:7 से ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एल अनुपात एम 3:5 है और एम अनुपात एन 2:3 है तो एन अनुपात एल ज्ञात करना है। ठीक है, एल अनुपात एम, समझिए एल है एम है, इनका जो रेशियो है ये दिया है 3:5। ठीक है, और एम अनुपात एन कह रहा है। एम के नज़दीक क्या है जी? तो आप बोलिएगा सर एन है। ये दिया है 2:3, यानी कि m का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 3 है। सबसे पहले इनको कंप्लीट कीजिए। इस लाइन में देखिए n खाली है, n किसके नज़दीक है? तो सर 5 के नज़दीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। आगे इस लाइन में देखिए तो यहाँ पे l खाली है, तो इसके नज़दीक में क्या है? तो सर इस लाइन में इसके नज़दीक 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, हमसे जो पूछ रहा है n अनुपात l पूछ रहा है। n की बात करेंगे तो 5:3। ठीक है, बट्टा में l की बात करें तो l सर ये है 3:2। तो सर ये 3 से 3 कैंसिल आउट, जो बच रहा है 5/2। इस बात का मतलब ये है कि सर जो होगा ये होगा 5:2। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ये होगा 5:2, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c 3:4 है तो a अनुपात c कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a अनुपात b जो हमारे पास दिया है वो दिया है 2:5। ठीक है, और b अनुपात c कह रहा है, b के आसपास में c है तो चलिए b के आसपास में c ले लीजिए। b अनुपात c 3:4 है तो b के नीचे लिख दिया 3, यहाँ पे सी के नीचे लिख दिया 4। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भरिए, यहाँ पे भरिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? तो सर इसके नज़दीक में 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे भरना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? तो इसके नज़दीक 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, हमसे ए अनुपात सी पूछ रहा है। ए की बात किया जाती है कितना होगा? 2:3 बट्टा में सी की बात करें तो सी का वैल्यू है 5:4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5:4। तो यहाँ पे बात करेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी के 4, तो फाइनली आ जाएगा 3 बट्टा में 5 दूनी के 10, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 3:10। कितना आ जाएगा जी? 3:10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं इस बात को? आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या, ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्वेश्चन के भाषा पे समझिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो हमारा है ये 100 है, ताकि प्रतिशत के लिए 100 मानने पे बेहतर होता है, ताकि प्रतिशत 100 पे ही होता है। जब 100 मान लिए तो कह रहे क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा है, यानी कि 100 से 40 ज़्यादा है, तो पहली संख्या अगर 100 से 40 ज़्यादा होगा तो ये होगा 140। दूसरी संख्या कह रहा है कि 60% ज़्यादा है, यानी कि 100 से अगर 60 ज़्यादा है तो सर कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलिएगा सर 160 हो जाएगा। अरे 100 में 60 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। पहला संख्या जो हमारा है वो है 140 और दूसरा संख्या जो है ये हमारा है 160। जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14 और 2 8 16, फाइनली बचेगा 7/8। इस बात का अर्थ ये है कि सर बचेगा जो बचेगा 7:8। 7 बात करें तो आंसर नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है ये क्या पूछ रहा है जी कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 6:5 है तो a अनुपात a प्लस c क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे b है। ठीक है, a अनुपात b जो दिया है वो दिया है 3:4। ठीक है, और b अनुपात c, देखिए b के नज़दीक ही c है तो यहीं पे c ले लीजिए। b अनुपात c जो दिया है वो दिया है 6:5 है। सबसे पहले यहाँ पे अगर भरेंगे नंबर तो ये 4 इसके नज़दीक है, यहाँ पे 4 भर देंगे, और यहाँ पे भरेंगे तो 6 इसके नज़दीक है, यहाँ पे 6 भर देंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? a अनुपात a प्लस c। तो a की अगर बात किया जाएगा तो a का जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 3 × 6 निकलेगा, बट्टा में a प्लस c कह रहा है, a प्लस c, तो a का यहाँ पे तो वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ पे भी 3 × 6 और प्लस
यहाँ पे सी कह रहा है तो सी का जो वैल्यू है 4 × 5 है, 4 × 5 है। समझ रहे हैं इस बात को, ये एक ही में नंबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 × 6 रहने दीजिए इसको, और बट्टा में 3 को 6 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और प्लस 4 को 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 18 20 को जोड़िएगा तो बनेगा 38। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर जाइएगा 2 से, तो 2 से 6 जाता है 3 बार में, 2 से 38 जाता है 19 बार में, तो यह आ जाएगा 3 × 3 = 9 और बट्टा में 19, जिसको हम लोग लिखते हैं 9:19। राइट ऑप्शन हमारा 9:19 जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलेंगे कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास क्या बोल रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1/4, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a अनुपात b मतलब 1/b, ठीक है। 1/में b बराबर है 1/4 का, और b बट्टा में c जो है बराबर है 1/8 का, और a बराबर 2 है, तो c का मान ज्ञात करना है। एक काम कीजिए कि जब बट्टा में लिया तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप भी, 1/में b बराबर दिया है 1/4 का, ठीक है। और फिर से क्या दे रहा है कि जो b बट्टा में c है, जो b बट्टा में c है, ये बराबर है किसका, 1/8 का, और a बराबर 2 दिया। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे a बराबर अगर 2 दिया है तो हम यहाँ पे a के जगह पे a का मान रखते हैं क्या, 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करते समय, तो b को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर, 2 को 4 से करेंगे तो 2 चौके आ जाएगा 8। जब b के मान 8 आ गया तो यहाँ पे b का मान हम लोग रख देंगे 8। जब b का मान यहाँ पे 8 रख देंगे, जी ध्यान से समझिए, जब b का मान यहाँ पे 8 रख देंगे तो c को 1 से करेंगे गुना तो ये आ जाएगा c, और 8 को 8 से करेंगे तो आ जाएगा 64, यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा c बराबर 64, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं इस बात को, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, ठीक है। जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है, तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या होगा। जोई और मिनित, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक हमारी है जोई और दूसरा जो है भैया वो है मिनित, दूसरा जो है क्या है, मिनित। कह रहा है कि जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, यानी कि जोई के पास 5 है तो मिनित के पास 8 है, ठीक है जी। फिर से आगे क्या कह रहा है कि जबकि जैकब और मिनित, देखिए जैकब और मिनित, तो मिनित के नज़दीक लिखेंगे हम लोग जैकब। जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है। तो देखिए पहले यहाँ पे जबकि जैकब आया है तो पहला रेशियो भी किसका होगा, जैकब था। तो जैकब का जो है वो कितना है, 7 है, और मिनित का जो होगा इस हालत में 12 होगा। तो सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे भरेंगे तो ये 8 है, तो इसके नज़दीक 8 हो जाएगा। यहाँ पे भरेंगे तो ये 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, जोई और जैकब, जोई और जैकब क्या अनुपात। तो जोई को कीजिएगा तो जोई का आ जाएगा कितना, 5:12। समझिए इस बात को, जोई का जो है 5:12 है, और जैकब की बात पूछ रहा है जैकब, तो जैकब की बात किया जाएगा तो 8:7 आएगा। जैकब का जो आएगा 8:7 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 से 12 आ जाएगी 3 बार में, और 4 से 8 जाता है 2 बार में। 5 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और बट्टा में 2 7 14, यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15:14, 15:14, 15:14, यानी कि सी आंसर राइट है। समझ रहे हैं इस बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर चले तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:9 है। ध्यान से समझिए, रेत है और बजरी है, रेत और बजरी है। रेत और बजरी का जो अनुपात दिया है ये दिया है 7:8, ठीक है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी के साथ आया सीमेंट, यानी कि बजरी के नज़दीक होगा सीमेंट। यहाँ पे देखिए बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो बजरी के नीचे 6 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 7। सबसे पहले इसको पूरा कीजिए तो इस लाइन में देखिए सीमेंट खाली है तो ये 8 यहाँ पे नज़दीक है, 8 भर देंगे, और यहाँ पे रेत खाली है तो यहाँ पे 6 भर देंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का। तो रेत की बात किया जाए तो 7×6 आ जाएगा, और सीमेंट की बात किया जाए तो 8×7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 6 जाता है 3 बार में, 2 से 8 जाता है 4 बार में,
3/4 का मतलब ये है कि सर ये 3:4 होगा, 3:4 होगा, 3:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है जो आगे जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 आएगा। ठीक है, 21 की अगर बात किया जाए तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5 तो 1:5 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, भागा देने से बेहतर है कि हम इसमें दोनों में क्या करेंगे कि इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने पे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 और बट्टा में 5 दूनी के 10। अब ध्यान से देखिए, बड़ी आसान हो गया क्वेश्चन। ऊपर 2 है तो एज इट इज़ 2 लिख देते हैं। अब नीचे 1 लिख के जितना जीरो होता है पीछे से उतना अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो देखिए 1 लिख के 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 0.2, 0.2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकनों वाली बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है। यहाँ पे देखिए जो लाल है और क्या है, हरा, और इनका जो अनुपात दिया है ये दिया है 5:12। ठीक है, फिर से क्या कह रहा है कि जबकि गुलाबी टोकनों का लाल के साथ, गुलाबी टोकन का लाल का साथ, लाल यहाँ पे है तो गुलाबी इसके आगे लगा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों का साथ कितने का अनुपात है जी, तो 7:15 का, यानी कि यहाँ पे जब 7 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा। पहले यहाँ पे इसको भरिए, पहले लाइन में तो ये 5 है तो नज़दीक में इसका 5 होगा, इसको भरिएगा तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ, हरा का पूछ रहा है, तो हरा जो हमारा होगा ये हो जाएगा 12 × 15। किसके साथ पूछ रहा है जी, तो सर गुलाबी के पास पूछ रहा है ना, गुलाबी के साथ। तो गुलाबी ये 5 × 7 है तो यहाँ पे 5 × 7 लिखेंगे। 5 से 15 जो जाती है 3 बार में, 5 × 15, 12 को 3 से करेंगे, 12 × 36 और बट्टा में कितना आ जाएगा 7। इस मतलब ये है कि सर जो आंसर होगा 36:7। राइट आंसर जो होगा क्या होगा 36:7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए समझ रहे इस बात को। आगे अगर बढ़ें तो आगे जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:18 है। ठीक है ना, रेत के साथ बजरी का, तो यहाँ पे एक है रेत और फिर से आ गया बजरी भैया, ये हो जाएगा बजरी। ठीक है, रेत के बजरी के साथ जो अनुपात है ये है 17:8। ठीक है जी, जबकि बजरी और सीमेंट का, बजरी के साथ आया है सीमेंट, यानी कि बजरी के पास होगा सीमेंट। बजरी के सीमेंट के साथ जो अनुपात है 6:17 है, यानी कि ये 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 17। यहाँ पे भरना होगा तो यहाँ पे इसके नज़दीक 8 है तो यहाँ पे 8 भरेंगे, इस लाइन में भरना होगा तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। रेत ये है, कितना है जी, तो सर 17 × 6 है, और सीमेंट की बात किया जाए तो ये 8 × 17 है, 8 × 17 है। 17 से 17 कैंसिल, 2 3 6, 2 चौके 8, फाइनली आ गया 3/4, जिसको हम लोग लिखते हैं 3:4। 3:4 राइट आंसर होगा, 3:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाएगा तो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर आ रहा होगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि A/B बराबर 3/2 = 7/3 है। ध्यान से समझिए, A/B जो दिया है वो दिया है 3/2 = 7/3। ठीक है, और B/C, B के पास C है तो यहाँ पे C रख दीजिए। B/C जो दिया है वो 1/5 = 1/7 दिया है। तो B/C के बात किया जाएगा तो B अगर यहाँ पे है तो B जो हमारा है कितना है जी, तो आप बोलिएगा कि सर B हमारा जो है ये 1/5 है, और C के बात अगर किया जाए तो 1:7 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा कि A/B/C का अनुपात याद करना है, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब वही रूल अपनाइए, अगर यहाँ पे B का वैल्यू 7/3 है तो यहाँ पे भी नज़दीक में 7/3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 1:5 है तो
तो यहाँ पे भी 1:5 लिख देंगे। ठीक है, हमसे यहाँ पे तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो तीनों के अनुपात पूछ रहा है, तो तीनों का अनुपात कैसे निकालिएगा? तो इस बात को समझिए पहले कि ए का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3/2 और गुना 1/5 करेंगे। यही तो पहले करते थे। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और बट्टा में 2×5 = 10 रेशियो। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बी का अनुपात निकालने के लिए 7/3 से गुना करेंगे 1/5 में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 7/3 गुना जब करेंगे 1/5 से तो 7 एकम आ जाएगा 7 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 3×5 = 15। ठीक है, रेशियो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 और गुना 1/7। तो यहाँ पे देखिए 7/3 से 1/7 में करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, आ जाएगा 1/3। अब अनुपात तो हमारा आता है सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे भैया? तो इसका हर का जो एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 है, 15 है, 3 है, तो 10, 15, 3 का एलसीएम कितना आता है? तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम जो आएगा 10, 15, 3 का जो एलसीएम आएगा भैया हर का, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। तो इस सारे नंबर में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे? 30 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से 30 देखिए ये आ जाएगा 10 बार में। यहाँ पे बात करें तो 15 से 30 हमारा आ जाएगा कितने बार में? 2 बार में, और यहाँ पे 7 भी है, तो 7 दूनी के कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 3 3 हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर आएगा 9:14:10। देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया 9:14:10, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस बात को समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि A अनुपात B = 7:9, B अनुपात C = 5:11। तो A अनुपात B अनुपात C, एकदम इजी क्वेश्चन है। A अनुपात B जो दिया है वो कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर 7:9 है ना। फिर B अनुपात C जो दिया है 5:11, तो B के नज़दीक रख दीजिए C। B अनुपात C के बात किया जाए तो B का वैल्यू होगा 5 और C का वैल्यू होगा 11। तो ABC का पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन में, तो अभी मास्टर हो गए होगा है ना। यहाँ पे B है, B 9 है, तो C के नज़दीक में है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये 5 है तो इसके नज़दीक में हम लिखेंगे 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 7×5 कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे आएंगे 9×5 = 45 और यहाँ पे आएंगे तो 11×9 = 99। ठीक है, 35:45:99। यहाँ पे बात किया जाए तो ये किसी से जा रहा होगा क्या? तो 35 5 से और 7 से जाता है, ये 5 7 किसी से जाएगा नहीं। तो 35:45:99। यहाँ पे 35 नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया है 45। अच्छा, यहाँ पे बात किया जाए तो 35:45:99, यानी कि राइट आंसर डी है। 35:45:99, 35:45:99। ठीक है, राइट आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे जो बात किया जाएगा तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए जब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रहा है? यदि A अनुपात B = 3:5, C अनुपात B = 3:2, C अनुपात D = 5:6 है, तो A अनुपात D का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, A है, B है, C है, D है ना। A अनुपात B का जो वैल्यू है 3:5 है, तो यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे 5 रखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है हमारा कि C अनुपात B जो है 3:2 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C अनुपात B कह रहा है, C अनुपात B, तो C का वैल्यू 3 होगा। नीचे लिखिए C का वैल्यू 3 और B का जो रेशियो हमारा होगा 2 होगा। देखिए यहाँ बात समझिए, पहले C है तो इसका पहले वाला वैल्यू 3 होगा, ये बाद में B है तो बाद में B वाला वैल्यू 2 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि C अनुपात D जो है 5:6 है, यानी कि C का वैल्यू 5 है तो D का वैल्यू 6 है। कुछ नहीं करना है, वही एकदम एज इट इज प्रोसेस हो रहा होगा, कुछ इसमें नहीं नया करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इसके नज़दीक में देखिए क्या है, तब बोलिएगा 5 है। सर इसके नज़दीक में क्या है? तो मेरे भाई इसके नज़दीक में भी तो 5 ही आएगा ना, 5 भर दीजिए। यहाँ पे आएंगे तो इसके नज़दीक में क्या होगा? 2। अच्छा, यहाँ पे आएंगे तो इसके नज़दीक में क्या होगा? तो 3 होगा। सर यहाँ पे बात किया जाए तो इसके नज़दीक में क्या होगा? तो मेरे भाई 5 होगा। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसका नज़दीक में तो यही 5 आ रहा है, तो सर यहाँ पे भी 5 होगा। फाइनली बात को समझ पा रहे हैं हम। अब हमको निकालना है रेशियो, तो रेशियो निकालते समय क्या करेंगे? तो 3 दूनी के 6, 6 5 आ जाएगा 30 रेशियो। यहाँ पे बात करें तो 5 दूनी के 10 और 10 5 आ जाएगा 50।
यहाँ पे बात करें तो 5 5 25, 25 तियाँ 75, और यहाँ पे बात करें तो 6 तियाँ 18, 18 5 90। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 5 से 30 जाएगा 6 बार में, जब सब जाएगा तभी लेके जाएंगे। 5 से 50 जाएगा 10 बार में, 5 से 75 जाता है 15 बार में, और 5 से 90 जाता है 18 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 6:10:15 आ गया, जो ये तीनों किसी से जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या 6 2 से जाएगा, 10 भी जाएगा, लेकिन 15 यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से लेके नहीं जाएंगे। 3 के बात करें तो 3 से 6 जाएगा, 15 जाएगा, 18 जाएगा, लेकिन 10 नहीं जाएगा। 5 से बात करें तो 15 जाएगा, 18 जाएगा, सॉरी 15 जाएगा, 10 जाएगा, लेकिन 18 6 नहीं जाएगा। तो यानी कि अभी किसी से जाने वाला नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, ए अनुपात डी ही पूछ रहा था, तब तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था। ए का जो अनुपात हमारा होगा वह 6 होगा, और डी का जो अनुपात होगा 18 होगा। तो 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, यानी कि 1:3 आंसर आएगा। 1:3 हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है टाइप फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहले प्रोसेस बता रहे थे ना, वहाँ से भी हो जाएगा, घबराइएगा मत। ए का जो रेशियो है ये क्या दिया था हमारे पास, 3:2:5। डी के बात करेंगे तो डी में दिया था 5:3:6। अरे मेरे भाई डी का नंबर यही है ना। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 की कहानी ख़त्म, 3 से 3 की कहानी ख़त्म, 2 एकम 2, और 2 तियाँ 6, बच गया कितना, 1/3। और इस बात का अर्थ मेरे भाई 1:3 ही तो होता था, है कि नहीं। तो इस बात को उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 1:3 राइट आंसर है। तो बस टाइप 1 का हमारा समाप्त हो गया। अगला वीडियो में हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।